सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों सहेलियों को नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। और धन त्रयोदशी की ढेर सारी शुभकामना, बधाई। जी बिल्कुल। और कई लोग कल भी मनाने वाले हैं, तो कल के लिए भी अग्रिम बधाई। अग्रिम बधाई। और उसके दूसरे दिन के लिए भी अग्रिम बधाई। जी ऐसे बहुत सारी बधाइयाँ देनी है। भाई ये पर्व पुंज है, यूं कह सकते हैं कि एक पूरे त्योहारों का एक गुच्छा है ना। एक त्योहार तो है नहीं, लड़ी जब शुरू हो जाती है तो बस शुरू हो जाती है। दीपावली में तो यही मजा आता है। बिल्कुल। और इसी तरह से लड़ी है आज के कार्यक्रम में जो बातें हम करने वाले हैं उनकी भी। क्या? जैसे कि आज हम बात करेंगे त्योहार में मुस्कान या थकान, और एक विषय धनत्रयोदशी की बात तो होगी आज, और साथ ही दीपावली और गृह लक्ष्मी, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। यानी कि धन लक्ष्मी और गृह लक्ष्मी जो है वो वर्सेस है, चल रहा है मामला। हाँ जी ठीक है। और इसके अलावा बात होगी पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक असीमा चटर्जी की सफल महिला के अंतर्गत बातचीत। हम बताएंगे कि किस तरह से, भाई बहुत बड़ी बात है कि पहली महिला वैज्ञानिक। और त्योहार में मुस्कान थकान के बारे में हमारे कुछ श्रोता लिखकर भी भेज रहे हैं। लेकिन धन त्रयोदशी की बात आती है तो क्या खरीदा गया आज? अभी तक तो यही विषय रहता है। हाँ जी। मैंने सोचा कि आप मुझे बता रही हैं तो मैं सोच रही थी कि भाई क्या खरीदा, ऐसा क्या बताएं? मतलब हाँ बताएं कि नहीं बताएं? हाँ। क्या ज्यादा खरीद लिया? नहीं ऐसा होता है ना, फिर वो तो खरीदारी ऐसी चलने लगती है दीपावली के लिए, फिर ऐसा लगता है कि क्या क्या, फिर उसके बाद याद आता है कि धनतेरस के लिए तो कुछ नहीं खरीदा है। अच्छा। हाँ, सारी खरीदारी करने के बाद याद आता है कि चलिए धनतेरस के लिए भी कुछ खरीद लिया जाए। जबकि दीपावली की जब तैयारी हम कर रहे होते हैं, यानी घर की सजावट जब करते हैं, तो जैसे कल हमने भी बताया क्या था, मतलब एक बात हम लोगों ने साझा की थी कि पर्दे बदले जाते हैं, कुशन कवर्स खरीदे जाते हैं, कुछ सोचा जाता है क्या नया कर दें, है ना। बिल्कुल, कई नई चीजें लेके आई जाती है, और बाजार में भी कुछ अलग अलग तरीके की चीजें मिलती हैं, क्योंकि अब दिए तो वही हैं, लेकिन उनके अगर आकार बदल दिए जाते हैं, कुछ उसमें अलग अलग सजावट कर दी जाती है, कभी पेंट कर दिया जाता है, कभी कुछ और कर दिया जाता है, तो बिल्कुल मन को भा जाते हैं और ऐसा लगता है कि इन्हें उठा लो, ले चलो घर। बिल्कुल, ये बात तो है। लेकिन जैसे कि हम बात कर रहे थे नेहा ना, कि सबके बाद ये लगता है कि धन त्रयोदशी की खरीदारी नहीं हुई खास। तो भाई ये सिर्फ इसलिए बना हुआ है कि हम कुछ, पहले के समय में ऐसा नहीं होता था कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग रोज रोज कुछ खरीदते रहे, इसीलिए तीज त्योहार पर ही बस नए कपड़े बनते थे, है ना। लेकिन अब तो रोज ही खरीद लिए जाते हैं। अब तो अक्सर ऐसे नए कपड़ों के लिए उस तरह से तीज त्योहारों का मौका नहीं आता कि दीपावली में ही नए कपड़े बनेंगे जो होली तक चल जाएंगे। फिर एक बात ऐसी हमने पढ़ी भी थी कि भाई जब दीपावली में अलमारी खुलती है, ये अब की बात हो सकती है कि दीपावली में जब अलमारी खुलती है तो लगता है कि कुछ भी नया नहीं है, और होली में खुलती है तो लगता है कि सब कुछ नया है, कुछ नहीं पहन सकते, कुछ भी पुराना नहीं है। नहीं, क्या बात है, ये बात ही सही है। तो पहले ऐसे होते थे कि हम इंतजार करते थे या प्रतीक्षा करते थे कि त्योहार आए तो कपड़े नए बने, लेकिन अब अक्सर खरीद लिए जाते हैं, तो अब वो ललक कह सकते हैं कि नहीं रह गई जी। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजों में परिवर्तन किया जाता है, नयापन लाने की कोशिश करते हैं। धन त्रयोदशी इसीलिए कि घर हमारा धन धान्य से भरा रहे, है ना। एक शगुन के तौर पर हम कुछ चीजें लाते हैं, बर्तन खरीदा जाता है, कहीं सोने के गहने या चांदी सोने के गहने आप खरीद सकते हैं। तो कुछ भी एक नई चीज आप लेके आते हैं। कई जगह पे अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान हमें खरीदना है, कोई भी सामान हमें खरीदना है, तो कई बार हम टाल देते हैं, थोड़े दिन के बाद खरीद लेंगे धन त्रयोदशी के मौके पर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि हम कुछ अर्जित करते हैं। और पहले के समय में अगर हम बात करें तो जैसे कि कुछ ऐसा सोना चांदी कुछ ऐसा खरीदा जाता था जो एक आपका आपातकाल के समय के लिए एक आपके पास संचय हो जाता था, जब कभी जरूरत पड़े तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन अब पैसे इन्वेस्ट करने के लिए और बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन फिर भी परंपराओं को जरूर निभाना चाहिए। वहीं हमारी एक सखी लिख रही हैं कि आजकल त्योहार सिर्फ औपचारिकता के लिए ही मनाए जाते हैं, वो न खुशी न उमंग नहीं वो बातें, इतिहास की जानकारी के लिए ये त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं। मुझे लगता है दरअसल मेरा विचार यह है कि सिर्फ दिखावे के लिए या मजबूरी वश किसी भी त्यौहार को मनाना एक अलग विचार प्रकट करती है। वैसे भी देखा जाए तो इन त्योहारों का मूल मकसद सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और अपनी परंपराओं को
याद रखना है, उन्हें निभाना भी ज़रूरी है। इसी भाव से सब लोग त्यौहार मनाते हैं। पर मुझे दीपावली में कोलाहल पटाखे से बहुत परहेज़ है। मैं इन त्योहारों को एकांत में चिंतन मनन करते हुए मनाता हूँ। साथ ही संगीत का पक्ष मजबूत करते हुए स्वयं द्वारा गाए गीतों की श्रृंखला को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। वैसे भी जो बातें मन को सुकून दे वही त्योहार है। तो बात तो बहुत पते की उन्होंने कही है कि भाई जो जिस मन में सुकून मिले, तो एक बात ये भी कह सकते हैं ना कि बहुत से लोग हैं जिनको सुकून वो सारी चीजें करके आता है जो खरीदारी में। हाँ, खरीदारी में मजा आता है, और थोड़ा हो हुल्लड़ करके कि आपस में सब मिलके बड़े उत्साह से आपस में बहुत सारी बातें हो रही हैं, इनमें मजा आता है। किसी को शांत बैठकर एकांत में बैठकर मनन चिंतन करते हुए मजा आता है। तो सबका अपने अपने तरीके हैं त्योहार मनाने के। बिल्कुल। और रही बात पटाखे की, तो वो तो अब कई जगहों पर सब जागरूक हो चुके हैं उतने कि अब बिल्कुल भी उसका उपयोग उतना नहीं करेंगे जितना पहले होता है। और अगर किसी को ऐसे जैसे नापसंद है खास तौर से, उसकी पसंदगी नापसंदगी का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि अगर मुझे नहीं पसंद है तब भी जबरदस्ती हम आपके हाथ में पटाख मतलब देने फुलझड़ी कुछ, या बुलाएं कि नहीं आओ देखो तो ये जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल स्वैच्छिक होना चाहिए। हाँ, और त्योहारों का यही तो एक तरीका होता है कि सब खुश रहें। तो जो भी आसपास है, हम जिस चीज में हमें खुशी मिल रही, जरूरी नहीं कि सामने वाले को भी उसी में खुशी मिलेगी। तो सामने वाली की खुशी का ख्याल रखिए, अपनी खुशी का ख्याल रखिए और खुश रहिए, आराम से खुश रहिए। लेकिन धन त्रयोदशी की जब हम बात कर रहे हैं नेहा, तो बहुत सारी जगहों पर कुछ और भी धान खरीद के लाते हैं। बिल्कुल, नई नई धान की जो बालियां होती वो खरीदी जाती हैं और अपने घर में कलश भरा जाता है, उससे उसकी पूजा होती है। कई जगहों पर दरवाजे में उसे टंगाया जाता है। तो आपका घर जो है धन धान्य से भरा रहेगा, ऐसा माना जाता है। ऐसे एक प्रतीक के तौर पर उसको टांग देते हैं। मतलब एक बात और भी है कि जो नया धान आया है उसका हम सम्मान भी कर रहे हैं कि हमने उसको सर आंखों पर रखा है। वहीं धन्वंतरी जी का जयंती भी होती है आज के दिन। और धन्वंतरी जैसा कि सभी जानते हैं कि वैद्यों के राजा थे, और इस तरह से मतलब पूरा वर्ष हम आरोग्य हमारा बना रहे, हम स्वस्थ रहें। और खास तौर से इस कोरोना काल में तो बहुत ही जरूरी है कि हम धन्वंतरी जी की पूजा करें। बहुत सारी जगहों पर जहाँ वैद्य लोग होते हैं वो उनकी धन्वंतरी जी की मतलब जैसे जन्माष्टमी की झांकी सजती है वैसे सजाते हैं और लोग दर्शन करते हैं। और इसमें खास बात और है कि धन्वंतरी जी पहले जो अलग अलग बीमारियां हैं उनके प्रतीक के तौर पर पुतले भी बनते थे मिट्टी के। अच्छा। हाँ, तो जैसे कि ज्वर भी कई तरीके के होते हैं, जैसे बुखार, तो उसमें अलग अलग तरीके के होते हैं। तो वैसे हमने देखे हैं पुतले, मतलब मिट्टी के मूर्तियां बनी हुई कि जैसे कि जिसमें अगर बहुत मुंह से गर्म हवा निकलती है, मतलब मुंह एकदम गर्म सा हो जाता है, आदमी बिल्कुल दुबला हो जाता है, तो वैसे ही वो बने हुए मिट्टी के मतलब मूर्तियां होती हैं। तो उनके मुंह से ऐसे आग निकल रही है, ऐसे बनाया होता है। किसी में जैसे कि आदमी का आंखें बहुत बड़ी हो जाती हैं, पेट फूल जाता है और बाकी हाथ पैर पतला हो जाता है, तो वैसा बना होता है उस ज्वर का नाम और उसके साथ ऐसे। तो कुछ ऐसे जो मूर्तियां होती हैं जो प्रतीक के तौर पर कि ये उसके लक्षण हैं, मतलब कह सकते हैं कि रोग के जो लक्षण होते हैं उनको दर्शाती हुई ऐसी मूर्तियां भी बनती हैं। और ऐसे धन त्रयोदशी पर, धन्वंतरी जयंती पर इनको सजाया जाता है। अब संभवतः विलुप्त सा हो गया है, लेकिन इसके बारे में हमें लगता है कि इनका संरक्षण होना बहुत जरूरी है। जी, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे बीमारी के लक्षण अपने आप ही ऐसे आम जनता तक आसानी से पहुंच जाते हैं और याद रह जाता है कि हाँ ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको उसके बारे में बहुत पढ़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि चित्र जो होते हैं वो जल्दी हमारे दिमाग में छप जाते हैं ना। बिल्कुल। छम छम बाजे पायल मतवाली, छम छम बाजे पायल मतवाली। कभी जिया घबराए, कभी नैन
तो छम छम पायल मतवाली बज रही है क्योंकि त्योहारों की बारी आ गई है। अच्छा, लेकिन क्योंकि त्योहार में हो जाती है बहुत सारी थकान भी, इसके बारे में हमारी इसके लिए एक मुस्कुराना ज़रूरी है क्या? मुस्कुराते हुए थकान का आनंद कैसे लें? ऐसा? ये थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है कई बार। वैसे लेकिन हमारी वही ये हुँ, सुकून भी देता है। अगर आप केवल मुस्कुरा दें तो हमें लगता है थकान अपने आप उतर भी जाती है। हाँ, ऐसा हो लेकिन सकता है। एक बात और है नेहा, जब जी? हमारे साथी लोग इस तरह से फेसबुक पर बहुत अच्छे-अच्छे जब लिख के भेजते हैं ना हाँ, लाइनें, तो हमारी तो थकान बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं, हम जी। थकान मुक्त हो जाते हैं और मुस्कान भी आ ही जाती है चेहरे पर। और बिल्कुल। जब हम पढ़ लेते हैं उन्हें कमेंट्स हुँ, को, तो उसके बाद उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती होगी ये वाली। ये हम देख सकते हैं। चलो। तो हमारी एक साथी लिखकर भेजती हैं कि आप त्योहारों में सच कहूँ तो काफ़ी थकान हो ही जाती है, पर हुँ, चूँकि साल में एक बार ही त्योहार आते हैं, तो इसकी एक अलग ही उमंग और खुशी होती है। सबसे बड़ी बात परिवार के सभी सदस्यों का एक जगह जमा होकर कुछ ही दिन के लिए सही साथ में रहना, ये हर थकान को उत्साह में बदल देता है, ये बदल देता उनका है। मत है। क्या बात है! मत नहीं, बिल्कुल सही बात है और वहीं देखो कितनी अच्छी पंक्तियाँ लिखकर भेज रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि विषय बहुत अच्छा लिखा है, पहले हुँ, तो हुँ। ये कह रहे हैं और त्योहार में मुस्कान या थकान, यही कहूँगा कि जीवन के पथ पर एक उमंग, एक तरंग है पर्व। जीवन के पथ पर एक उमंग, एक तरंग है पर्व। कभी रंगों की बौछार से, कभी दीपों के प्रकाश से, कभी अपनों के प्यार से, ज़िंदगी की थकान मिटा देते हैं ये त्योहार। सचमुच सभी को भाते हैं त्योहार। गर न हो ये त्योहार, ज़िंदगी का रंग फीका हो जाए, इनके बिना मौसम का इनके बिना हुँ। रंग फीका हो जाए इनके बिना। मौसम का मिजाज है, इनसे ही ऋतु का आगाज़ है। सभी को पुनः प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। बहुत ही बेहतरीन बात इन्होंने लिखी है, अपनी बात अच्छी तरह से। वो सही बात है क्योंकि त्योहार आते हैं तो जो आम ज़िंदगी हम चलते जाते हैं, जीते जाते हैं, हुँ। उसमें एक ऐसे कह सकते हैं स्पीड ब्रेकर की तरह आता है जो हम रुक जाते हैं, अरे कुछ अच्छा करना है, तो उछल जाते हैं खुशियों से। हाँ, और तो और ऐसे ही हमारे एक श्रोता और लिखते हैं कि थकान तो होती ही है, अच्छा। लेकिन वो त्योहार के बाद होती है, ऐसा इनका मानना है। मतलब इनके में स्पीड हुँ। ब्रेकर बाद में आता हाँ, है। इनके में बाद में आता है। ये अच्छा। कह रहे हैं कि भई वो बाद में होती है क्योंकि अभी तो काम की एक्साइटमेंट रहती है कि हुँ। घर के घर का हर कोना डेकोरेट करना है, कुछ भी छूटे नहीं, मिठाई बनाने का है और सब चीज़ की अलग-अलग एक्साइटमेंट होती है, डेकोरेशन करना होता है, सब कुछ करते-करते गेस्ट उसकी तारीफ़ करें, ऐसा उनको डेकोरेशन करना होता है कि मेहमान आते ही खुश हो जाएँ। ये तो बात ये तो सब सबके हाँ, मन में रहती है जी। ना नेहा? तो इसलिए उनको थकान अभी नहीं लगेगी, बाद में जब सब पूरा हो जाएगा तो लगेगा अच्छा, अब थकान त्योहार की थकान लगेगी। लेकिन तारीफ़ की जहाँ तक बात है, ये तो बिल्कुल सही है कि सभी का दिल करता है कि हम जो कुछ भी करें उसमें तारीफ़ तो मिले, हुँ। है ना? थोड़ी बहुत ही हो लेकिन कुछ तो अच्छा हो तब अच्छा लगता है कि हाँ, तारीफ़ हुँ। करें। लेकिन एक बात और है, कुछ लोग जैसे खुद तारीफ़ कर देते हैं तो फिर हाँ, हमने तो इतनी अच्छी तरह से ये काम किया है। ऐसा कहते हैं तो फिर सामने वाले को भी तारीफ़ करनी पड़ती है। वो कुछ ज़रूरत नहीं, नहीं होती उनको दूसरों हाँ, की। यही हम कहने वाले थे कि फिर सामने वाला क्या कहे? हुँ, जब हमने खुद ही कह दिया तो कौन क्या कहेगा सामने वाले? तो हुँ। बेहतर है कि आप करें हाँ, काम पहले और तारीफ़ करने का मौका दें सामने वाले को, अगर वो नहीं हुँ, कर रहा है तो फिर खुद भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ। भई ये छूट नेहा दे रही है, मैं नहीं दे रही हूँ बिल्कुल भी। थोड़ी तारीफ़ मतलब अगर हमने तारीफ़ की उम्मीद की है, लेकिन सामने वाला तो तारीफ़ कर ही नहीं रहा है, तो थोड़ा हो सकता है उस कोने को जिसको आपने अलग तरीके से सजाया है, हुँ। उसकी ओर उन्हें बार-बार इशारा करके बताएँ कि देखिए ये वाले कोने जो है, ये थोड़ा ख़ास ही हो गया है, कुछ अलग ही सा। हाँ, देखिए मतलब ये वैसे याद जी। दिलाने जैसा है, एक छोटी-सी जैसे किस्सा याद आ हुँ, रहा है हुँ, कि हुँ। कहते हैं ना कि एक पुराना किस्सा है कि वो एक दामाद जी आए और अपने ससुराल गए खाना खाने। हुँ, हुँ। मतलब ससुराल आए तो उनको खाना जी, जी, खिलाने जी। लगी सासू माँ और पहली बार चूँकि आए थे तो सासू माँ इतनी खुश थी कि पंखा झले जा रही थी, खाना खिलाए जा रही थी। हुँ, अब वो जब उन्होंने खा लिया और देखा कि कटोरी में खीर भी रखी है लेकिन सासू माँ दे ही नहीं रही हैं। हुँ, तब उन्होंने एक तुरंत कहानी गढ़ी और उन्होंने कहा कि पता है हम रास्ते में आ रहे थे, तो हुँ, एक लंबा-सा अजगर मिला। बोले हुँ। अच्छा? तो बोले हाँ। बोले बहुत लंबा सा था। बोले कितना लंबा था? बोले बस यहाँ से वो खीर की कटोरी है ना उतनी दूर तक का लंबा था। तो तो जैसे ही इस तरह उन्होंने से ऐसे कहा तब उनको दूरी याद है तय कि हो अरे गई। तो खीर की कटोरी जो है ऐसे दिखाना पड़ता है क्या? तो हुँ। देख लीजिए आपको वैसे कैसे इशारे से वो जो वहाँ एक जो लाइट जल रही है, इसको मैंने उसका रंग विशेष थोड़ा तौर अलग से है। नहीं देखिए और उसको मैंने विशेष तौर से हुँ, सजाया है तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो भई ऐसा है कि इस वक़्त तो ख़ास तौर से यही कहेंगे हम कि आजकल का जो मतलब माहौल चल रहा है जी। उसमें ज़्यादा कहीं इधर-उधर ना जाएँ। इन सब के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य का पूरा ख़्याल रखें और ख़ास तौर से जैसे कि हमने कहा ना कि आज तो स्वास्थ्य का दिन है, पूरे वर्ष हुँ, भर हम सब स्वस्थ रहें यही कामना करते हैं ना जी। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो ज़ाहिर है कि थकान और मुस्कान जो है
कहीं ऐसा नहीं होगा, क्लैश नहीं होगा। हाँ, थकान में भी मुस्कान आ जाएगी और मुस्कान के साथ थक सकते हैं। ऐसा जी। नहीं, वो तो हंसने पर थकते हैं। हाँ, मुस्कान में थोड़ा कम एनर्जी लगेगी, कम ऊर्जा। अच्छा, उसमें फिर ये फिक्स करना पड़ता है कि कितने इंच की मुस्कान होना चाहिए। वो सोच के कि हमारे अंदर कितनी कितनी ऊर्जा है उस वक्त, उसके हिसाब से हम छोटी सी स्माइल दें कि बड़ी दें, ये हमें सोचना पड़ेगा। उसका वजन आपको बाद में जी, तय जी। करना होगा, ये तो करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हम यही कहना चाहते हैं कि जब हम त्योहार में थकावट तो होती है, और खासतौर से जी। दीपावली में बहुत साफ सफाई करनी होती है, तो उसके साथ साथ किस तरह से हम अपने आप को ऊर्जावान रख सकते हैं और इतना काम ना करें कि आप त्योहार का आनंद न ले सकें, है ना? सुव्यवस्थित ढंग से कर सकते हैं कि हमने एक तय कर लिया कि इस दिन हम सिर्फ इतने दूर की या एक कमरे को ही साफ करेंगे। जी। तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन हम पूरे घर को साफ कर देते हैं, तो फिर हमारी जो हमारे अंदर जो भी ऊर्जा है वो सब साफ हो जाती है। बिल्कुल। फिर हमारे अंदर उतनी जो चेहरा भी उतर जाता है, हम हाँ। त्योहार का आनंद नहीं ले पाते हैं अच्छी त्योहार का तरह आनंद से। क्या, यूं कहें कि अगर जैसे कि त्योहार के पहले की अगर तैयारी की बात थी, तो वही होता है कि हम शाम तक खाना खाने के लायक भी नहीं बचते हैं। तो ऐसा ही रखिए, और एक आध कोना अगर छूट भी गया है तो कोई बात नहीं, वो आप त्योहार के बाद भी साफ सफाई कर सकती हैं। जी। ऐसा कहीं नियम नहीं लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा हो ही जाना चाहिए। अपनी सामर्थ्य यानी कि शारीरिक क्षमता जी। और घर की परिस्थिति जरूरत को देखते हुए करना चाहिए। और अगर आपसे छूटा है तो जरूर कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, तो इसलिए बहुत ग्लानि भी नहीं होनी चाहिए कि आपको ग्लानि हो कि अरे हम नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। अरे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, कहीं कोई परीक्षा नहीं होने जा रही है ना। और ऐसा भी नहीं है कि बस साल भर की सफाई सिर्फ दिवाली में करनी, बाद में भी कर सकते हैं। ऐसा कोई खाता तो बना नहीं है। बिल्कुल, तो यही हमारा हाँ। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा जी। खाता नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि नियम है कि आपको वहां पर इसके बिना प्रवेश नहीं मिलेगा या आपको खाना नहीं मिलेगा। तो इन सारी चीजों से कहने का मतलब यह है कि पूरे त्योहार का आनंद लें और तनाव मुक्त रहें और थकावट से भी दूर बने रहें। हम तो यही चाहेंगे कि आप मुस्कुराती रहें। कंकरिया मार के जगाया, कल तू मेरे सपने में आया। बालमा तू बड़ा वो है, जालमा
तो सारी तैयारियां हो रही हैं, अब तो हो चुकी होंगी सारी तैयारियां, अब तो जी हाँ, हो त्योहार चुकी हैं, की शाम को हम पूजा प्रवेश कर होगी। चुके हैं। हाँ। हाँ, प्रवेश कर चुके हैं। कुछ घरों में तो आज ही गणेश लक्ष्मी जी को स्थापित कर पूजा शुरू कर दी जाती है, क्योंकि 5 अच्छा। दिन का त्योहार है, तो आज से शुरू कर देते हैं और उस दिन विशेष पूजा हो जाती है। और कुछ लोग आज केवल पूजा कर लेते हैं, जो जी। बर्तन लाते हैं उसी में धान जी। रख के और उनको उनकी समृद्धि का प्रतीक जो है उसकी पूजा कर लेते हैं और एक तरह से आमंत्रित कर लेते हैं कि धन धान्य हमारे घर भरा रहे, और है ना? कई जगहों पर एक अलग प्रथा भी है कि धनतेरस की रात में उनका ये मानना है कि यमराज जो है वो भ्रमण पर निकलते हैं, तो अपने घर के बाहर रात में एक दिया जला कर रखा हाँ, जाता है आज के दिन, बिल्कुल। क्योंकि और उसको घर के जो भी पुरुष सदस्य होते हैं वो नहीं देखते उस दिए को। तो अच्छा, कोई महिला जो घर की मुख्य महिला होती है, मतलब जो बड़ी होती बड़ी है होती सबसे, हैं, तो हाँ। वो जाकर रखती हैं रात के वक्त जब सारे पुरुष घर में आ चुके होते हैं तब। तो ये एक प्रथा भी है आज के दिन के लिए। वाह! तो कुछ ऐसी ही अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग ढंग से प्रथा होती है और यमराज जब भ्रमण करते हैं तो एक तरह से वही है कि आप आरोग्य मुक्त रहें जी। और आपको मृत्यु का भय न रहे। या जो कहते हैं ना कि बहुत घबराते हैं लोग मृत्यु से, सभी डरते जी। हैं। जी। तो ऐसा ना हो कि आप बहुत उससे घबराएं या आपकी जो मृत्यु भी हो वो आरामदायक हो। कहते हैं बहुत तकलीफ होती है, तो कुछ इस तरीके की मान्यता को लेकर ये सारी चीजें की जाती हैं। और वैसे भी दीपावली पर जैसे रौनक है पूरे बाजार में, उसके साथ साथ हमारी जो घर में हमारी बहनें हैं जी। वही पूरी साफ सफाई करती हैं, जिनको कि वैसे तो गृह लक्ष्मी कहा जाता है ना। पर वो गृह लक्ष्मी पूरे काम में लगी रहती है। लक्ष्मी, हाँ, पर वो लक्ष्मी के आगमन के लिए गृह को सजाती रहती हैं, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तैयारी करती हैं और हाँ। सब अपनी अपनी पसंद की मिठाइयाँ बताते जाते हैं कि भाई माँ आज ये वाली भी बना लेना, ये भी बना लेना, ये भी बना लेना। फिर जब सब बन जाते हैं तो बोलते हैं अरे आपने वो नहीं बनाया, वो भी बना लीजिए। वो नहीं बनाया और फिर सारी मिठाई और ये सब खा के इतना भारी हो गया कि कुछ हल्का बना लो, पाव भाजी जैसा या भेल जैसा कुछ, जी। है तो ना? उस वक्त हम ये नहीं सोचते हैं कि वो पूरे दिन से कुछ कुछ बनाई जा रही है हमारी पसंद के लिए और उनको आराम का वक्त नहीं मिला है। तो वो कई बार ऐसा होता है कि पूजा की पूरी तैयारियां हो करने के बाद जाकर उन्हें तैयार होने का वक्त भी बहुत कम मिलता है, तो वो जल्दी जल्दी जो नए कपड़े हैं फटाफट पहन कर आती हैं और पूजा में बैठ जाती हैं उसी तरह से, और जी। थकी हुई रहती हैं बहुत ज्यादा। तो इस तरह से मतलब यही कहने का मतलब है कि आप इतना ही रखें ताकि आप न, जैसे हम लोग आज का विषय है हमारा कि थकान के साथ आपकी मुस्कान बनी रहे चेहरे की, और जो गृह लक्ष्मी है उन्हीं को धन लक्ष्मी माना जाए। और वैसे तो अभी बहुत परिवर्तन आया है, जो हमारी बहनें हैं उनके सम्मान में वृद्धि हुई है, घर में उनकी एक अच्छी स्थिति आई है, लेकिन फिर भी हमें लगता है नेहा कि वो स्थिति नहीं है। हम धन की प्रतीक्षा करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे घर में बहुत पैसा हो, लक्ष्मी बरसती रहे, लेकिन जो गृह लक्ष्मी हैं उनके सम्मान को अगर हमने ठेस पहुंचाई तो आप समझिए कि जो भी आपके पास धन लक्ष्मी है उनका कोई मायने नहीं होता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी के भी मन को ठेस लगी है तो उसका मन उदास रहेगा, और घर में अगर कोई भी उदास है, अगर आप ये देखें भी तो अगर घर में कोई भी उदास है तो अगर उदासी है वहाँ और वही उसी भाव से वो खाना बना रही है, उसी भाव से वो पूरे काम कर रही है, वो अपने मन में तो अच्छी तरह से अच्छी भावना से काम कर रही है, लेकिन उनका मन उदास है क्योंकि किसी ने उन्हें कुछ कह दिया है या वो थक गई है बहुत ज्यादा, या उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वो जो उदासी है या वो जो एक भाव है वो भी किसी न किसी तरह से घर में पूरा व्याप्त हो जाता है। बिल्कुल। तो और वो फिर असर भी डालता है बाकी लोगों पर भी। बिल्कुल, जैसे ये वही वाली बात है, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी कोना छूटने ना पाए, तो अगर वो कोना भी अगर समझिए कि उदास है, जैसे तुमने कहा ना कि वो काम तो कर रही हैं, अच्छी तरीके से कर रही हैं, खुशी से कर रही हैं, लेकिन वो एक होता है ना नेहा कि कहते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है इसलिए हम कर रहे हैं जी, वो कर्तव्य समझ के करती हैं, लेकिन अगर कहीं वो खुश रहें और वो सम्मान या वो स्थिति उनको मिल जाए जैसी वो चाहती हैं, तो वो बात दुगनी खुशी से करेंगी, उस उत्साह से करेंगी, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल दिल से काम करना और एक काम को काम समझ के करने में बहुत फर्क है। वो बिल्कुल ऐसे खुशी जब वो काम करेंगी तो उनको थकान भी कम होती है, जब हम खुश होके कोई काम करते हैं बिल्कुल, तो वो थकान भी कम लगेगी, एक मुस्कान बनी रहेगी, और आपने समय समय पर उनकी मदद कर दी किसी चीज में, कोई छोटे छोटे काम है जो कि हम कर सकते हैं आसानी से, वो हमने कर दिया। मान लीजिए बहुत सारी ऐसी जो मिठाइयाँ हो या जो भी पकवान बन रहे हैं उसमें बहुत सी ऐसी शुरुआती जो
चीजें होती है ना, सिर्फ आटा ही गूंथना है। हाँ, जैसे हमने उन्होंने बता दिया। बिल्कुल जी। मैसूर पाक की जैसे बात की थी, तो हमने कहा था कि आप उसको बहुत ज्यादा भूनना पड़ता है, तो जी। जैसे बेहतर है कि आप थोड़ी देर बाद अगर आपको लगता है कि थक गए हैं तो उनको उसको साझा कर लीजिए, ले लीजिए और थोड़ा आप चला दीजिए। वो तो सिर्फ चलाने का काम है, और आप बीच बीच में उन्हें बुला लीजिए, वो देखेंगे। और यकीन मानिए वो एकदम कृतज्ञता से भर जाती हैं बहुत जल्दी। हाँ, ये उन्हें बात तो लगता है कि अरे ये हमारी पूरी ड्यूटी थी और इसमें आपने हमारा सहयोग किया। हाँ, मतलब वो पूरे एहसान दिन, मानती है, जी कहना जी जी, चाहिए, बिल्कुल। वो पूरे दिन आपका सहयोग करती हैं हर काम में, जी। लेकिन आपने अगर उनके लिए एक छोटा सा, मतलब अगर वो थक के बैठी, आपने पानी का एक गिलास भी उनको दे दिया, तो वो कोई आएगा तो यकीन उनको भी बताएंगे कि आज हम बैठे थे तो हमें एक गिलास हाँ, पानी का इन्होंने दिया, जिसको और कहते हैं ये ना सारी कि चीजें। क्योंकि उन्हें उस बात की उम्मीद नहीं होती है। हम्म। जब आप जिस चीज की उम्मीद नहीं करते हैं, जिसकी आशा नहीं होती और वो मिल जाता है, तो उसकी खुशी तो वाकई होती है। तो इस त्योहार में आप इस बात का ख्याल रखें कि घर में जो आपके गृह लक्ष्मी हैं उनको जी। भी वो सम्मान दे, जिसकी लक्ष्मी की पूजा के लिए हम लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं, इतना पूरा देश जुटा हुआ है, वो हमारे अपने गृह लक्ष्मी के भी थोड़ा सा सम्मान करें और उनके बारे में भी सोचें कि वो उनका कहीं दिल का कोई कोना तो ऐसा नहीं है कि दुखी है या छूट गया है। वहां भी मतलब ऐसे कह सकते, वो बड़ा ही कह सकते हैं टिपिकल तरीका होगा, पर कह सकते हैं कि जो उनके मन का छोटा सा कोना भी कहीं से अंधकार में है, हाँ। उदासी में है, तो उसको आप अपने प्रेम से भर सकते हो, बिल्कुल, प्रफुल्लित कर दें प्रफुल्लित उसको, कर सकते बिल्कुल। हैं, और वो खुशी आपके पूरे घर में नजर आएगी फिर। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं ना कि आपने वो सजावट या वो कुछ नहीं भी किया होगा तो एक अलग चमक और अलग रौनक होगी और सभी बहुत खुश रहेंगे। हम्म। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है। चेहरे पे खुशी छा जाती है। खुशी छा जाती है। अपने पे गुरूर आ जाता है, चेहरे पे खुशी छा जाती है।
देखते हो अपने पे गुरूर आ जाता है, चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है, चेहरे पे खुशी। तो इसी तरह से जब तारीफ होती है या साथ मिलता है तो गृह लक्ष्मी भी हो जाती है प्रसन्न और सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। हम्म तो इच्छा तो हमारी यही है और कामना भी यही करते हैं कि सभी के चेहरों पर खुशी बरकरार रहे और पूरा त्योहार बहुत अच्छे से गुजरे, और उसके बाद जैसा कि हम चाहते हैं कि सामान्य जिंदगी फिर से बहाल हो जाए, है ना। हाँ, ये तो मतलब सबकी अभी जो भी अभिलाषा यही है, यही प्रार्थना है, यही दुआएं हैं, सब कुछ ये सबको यही मांगना है कि भैया अब बहुत हो चुका, बहुत अब हो सामान्य रूप से हम जी सके। हमें समझ में आ गया कि सामान्य रूप से जीना कितना, मतलब वो कह सकते हैं कि एक लिबर्टी है वो, कि अभी हमें इस तरह से जीने मिलेगा। हाँ, या कितना महत्व है उस समय का। जब चल रहा था तब हम उसको असामान्य ही मान रहे थे, सामान्य नहीं मान रहे थे। जी। अब समझ में आ रहा है कि नहीं, वो बहुत सामान्य स्थिति थी और एक बार फिर वो दिन लौट कर आ जाए। अब उसका महत्व समझ में आ गया ना। अब पता चलेगा, हाँ नहीं, आराम से उठ के जब हम कहीं भी बाहर कभी भी किसी भी वक्त निकल सकते थे, किसी से भी कभी भी मिल सकते थे जाकर बिना मास्क के, वो तो हम सोच ही नहीं पा रहे। अब तो अपने कपड़ों के मैचिंग के मास्क बनवाने लगे हैं हाँ, अब बहुत तो। ज्यादा, क्योंकि भाई अभी तो करना पड़ेगा, क्योंकि आगे तक भी शायद पहनना ही है इसको। और बेहतर है कि अगर ये बात हो जाए कि हाँ दिसंबर तक ही पहनना है, तो भी अगर 1 महीने ज्यादा पहन लिया जाए तो बेहतर है, हमें लगता है। और अभी भी इन सारे जो भी हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे हाथ को साफ करना हो सैनिटाइजर से, उसके बाद मास्क पहनने की बात हो, घर आने के बाद साबुन से हाथ धोने की बात हो, इन सारी चीजों का पालन करते रहें तो ज्यादा बेहतर है अब ना। तो इनको जीवन में उतार ही लेना चाहिए हमें। अब वो अच्छी चीजें हैं, कोई ऐसा वो खराब तो है नहीं भैया। साफ सफाई की बातें बता रही जा रही हैं, तो साफ सफाई ये रखें और इससे और जल्दी हम सामान्य जीवन में लौट सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात तो है। और जब सामान्य जीवन की बात आती है तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें चाहिए होती है ना। जैसे कि जैसे कि जैसे कि कह जैसे सकते कि हैं सफलता, और इसकी जब हम बात करते हैं कि हम सब चाहते हैं कि सामान्य जिंदगी तो हो, वो तो जैसे लगता है कि हमारा अधिकार है जी। लेकिन उसके बाद हम चाहते हैं कुछ हम ऐसा असामान्य सा करें। असामान्य से मतलब नकारात्मक नहीं, बल्कि कुछ जी। सकारात्मक है। ऐसा कुछ करें कि हमारा नाम रोशन हो, कुछ अलग हटकर हो, चाहे वो घर में सजावट की बात हो या पढ़ाई की बात हो या खुद तैयार होने की बात हो। कुछ ऐसा लगता है ना नेहा कि कुछ अलग किया जाए। जो भी हमारी खूबी है या जो भी हमारे अंदर क्षमता है, उसको हम अच्छी तरह से निखार कर कुछ ऐसा काम कर जाएं जिससे हमारा नाम हो जाए। जी हाँ, तो नाम होने की बात आती है तो आज हम लेकर आते हैं सफल महिला। सफल महिला। जी, तो सफल महिला हैं पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक असीमा चटर्जी की हम बात कर रहे हैं, जिनका जन्म 23 सितंबर 1917 में हुआ था और वो एक भारतीय रसायन शास्त्री थी। उन्होंने जैव रसायन विज्ञान और फाइटो मेडिसिन के क्षेत्र में काम किया और उन्होंने मलेरिया रोधी औषधियों का विकास करने में जो उस वक्त काम चल रहा था उसमें बहुत योगदान उन्होंने दिया है। और सोचिए जरा सा, 1917 को जब जन्म हुआ था तो कितनी पुराने समय की ये बात है। उस समय अभी जबकि हम लोग जब थे, या यूं कह सकते हैं कि 80 के दशक में भी साइंस में जो लोग होते थे उनको बहुत अलग अंदाज में देखा जाता था जी। और कॉमर्स में तो कोई लड़कियां पढ़ती ही नहीं थी, है ना। बिल्कुल। और इस वक्त में जब उस समय तो ऐसा लगता है कि शायद बहुत सी लड़कियां उस वक्त शिक्षा की ओर नहीं जाती थी, कम पढ़ा करती थी। उस वक्त में इस तरह से उच्च शिक्षा को चुनना और उस वो भी रसायन शास्त्र को चुनना, एक वैज्ञानिक की ओर पढ़ना, विज्ञान को पढ़ना और अपने अंदर लगना, वो बहुत बड़ी बात है। 1936 में आपने ग्रेजुएशन किया था, यानी बीएससी की डिग्री हासिल की, और वहीं 1944 में आपने पीएचडी किया, यानी शोध कार्य किया। और डॉक्टर चटर्जी ने मुख्य रूप से भारत के पौधों के औषधीय गुणों का आपने अध्ययन किया और उन्हें बहुत सारे वेनेका एल्कोडिश को शोध के लिए चुना और कई गंभीर बीमारियों को उन्होंने उसमें इस्तेमाल करके उसको साबित किया। शरीर की कोशिकाओं में फैलकर कैंसर के फैलने की गति को भी काफ़ी धीमा कर देता है, इस पर इन्होंने काम किया। डॉक्टर असीमा चटर्जी के शोध से, जैसे तुमने बताया कि मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी की दवा का बनाने में सफलता मिली हमें, और उनके मतलब बहुत सारे उनके योगदान हैं, है ना। और उन्होंने जो कीमियोथेरेपी की दवाइयां हैं उनके बारे में भी जो उस वक्त
शोध चल रहा था, उसमें उन्होंने बहुत योगदान दिया, जो कि इस वक्त कैंसर जैसी जो बीमारी फैली है उसके योगदान, उसमें रोकथाम के लिए और उसके उपचार के लिए मददगार साबित हो रही है। तो वो सोचिए उस वक्त से ये काम किया जा रहा था। और कौन ऐसे शांत रूप में काम कर रहा था, हमें पता भी नहीं चलता है। इनके इस योगदान के लिए भारत सरकार ने 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो ये सम्मान तो उन्हें बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरह से मानव जाति के लिए जो उन्होंने काम किया उसके लिए उन्हें सम्मान मिला। और साथ ही कह सकते हैं कि उन्हें कई तरीके के पुरस्कार भी मिले, जैसे कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्हें प्रेमचंद रायचंद स्कॉलर मिला, और स्कॉलर थी वो, तो उसके जरिए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। और जानकी अम्माल के बाद वो दूसरी महिला थी जिन्होंने डॉक्टरेट ऑफ साइंस प्रदान किया गया, और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में 1960 में उन्हें फेलो चुना गया था। साथ ही वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी रही 1982 से लेकर 1990 तक। तो एक सम्मान की बात है, क्योंकि कोई भी जो अपने क्षेत्र में बहुत उन्नत कार्य करता है उसके लिए उन्हें राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। इस तरह से वो आई, तो ये बहुत बड़ी बात थी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वो चुनी गई राज्यसभा की सदस्य। तो हम उन्हें याद करते हैं, क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं है। और इस तरह से उनके योगदान, और जैसे कहते हैं ना कि एक मील का पत्थर बन गया, इतिहास रच दिया उन्होंने, क्योंकि पहली वैज्ञानिक विज्ञान में उन्होंने पढ़ाई की, और इस तरह से और भी बहुत सारे जो शोध किए, वो वाकई मलेरिया के लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। मलेरिया या कीमोथेरेपी तो अब इस जमाने में हम कह सकते हैं कि जी, अब उसके बारे में हम अब जागरूक हो गए हैं, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी आसपास बहुत देखने मिल रही है, और उसमें कीमोथेरेपी काफी मददगार है। कीमोथेरेपी ही उसका बल्कि इलाज ही है ना। जी, तो उस वक्त से इसकी तैयारी की जा रही थी एक महिला के द्वारा, जिन्होंने उस वक्त में ये सोचा कि वो पढ़ाई करेंगी और आगे बढ़ेंगी। तो बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम जो भी कर सकते हैं अच्छी तरीके से उसे करें। ऐसा नहीं कि अब आप सोचें कि नहीं कुछ आप ऐसा करें जिसने कभी कुछ ना किया हो, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी हम जहां भी काम कर रहे हैं उसको पूरी ईमानदारी से करें, तत्परता के साथ करें, तो अच्छा होता है। मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, मिल जाए
तो धरती और आसमान सब झूम उठते हैं जब हम सब खुश रहते हैं तब। जी हाँ, सब खुश रहते हैं तभी नहीं केवल, बल्कि जो आसिमा जी के बारे में हम बता रहे हैं, डॉक्टर चटर्जी के बारे में, तो हमारी साथी यहाँ लिख रही हैं कि जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो बड़े खुश हैं कि आज हमने ये विषय चुना है। जी। हम तो वैसे हर गुरुवार इस तरह से एक सफल महिला के बारे में लेकर आते हैं। तो उन्होंने ये साझा किया है कि 400 पेपर करीब उनके लगभग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में छप चुके। इतना काम उन्होंने किया तो बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल, क्योंकि हम उनके बारे में जो बात कर रहे थे और हमारे श्रोता भी जो हैं और सखिया भी जो हैं वो सब इतनी जागरूक हैं कि उन्हें सारी जानकारी होती है और हम तक साझा करते हैं। जी हाँ, ये तो है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब इसकी बात चल रही है मलेरिया की, तो आज निमोनिया रोधक दिवस भी है। जी। यानी कि निमोनिया के बारे में हम जागरूक होने के लिए। फेफड़े से संबंधित बीमारी है, इसमें संक्रमण हो जाता है, तो इसके प्रति भी लोगों को जागरूक रहना चाहिए। बिल्कुल, ये ठंड के मौसम में ज्यादा ये बीमारी होती है क्योंकि ठंड के मौसम में फेफड़ों से जुड़ी कफ और खांसी वगैरह की हमें शिकायत हो जाती है। तो अगर ये बढ़ती है तो उस वक्त में वो निमोनिया के जो रोगाणु होते हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता पर वार करते हैं और फेफड़ों से जुड़ी हमारी जो कह सकते हैं इन्फेक्शन हो जाता है और ये गंभीर भी हो सकती है अगर समय पर इसका ध्यान न दिया जाए तो भाई हम यही चाहेंगे कि आप इसका ध्यान रखें और सजग रहें कि थोड़ी सी भी तकलीफ हो। और खास तौर से जैसे कि अगर इस समय जैसे पटाखे आदि छूट रहे हैं तो आप अपने सांस का ध्यान रखें। सांस का इन द सेंस कि सांस का मतलब ये कि आप ऐसी जगह पर रहें, अगर आप थोड़ी देर बाद आपको ऐसा लगता है कि वातावरण आपके आसपास का प्रदूषित हो गया है या बहुत ज्यादा बारूद या इस तरीके के चीजें हैं उड़ रही हैं, तो आप थोड़ी देर बाद ऐसी जगह चले जाएं जहां पर कि हवा शुद्ध हवा हो। जी। तो आप स्वस्थ रहें, बार बार हमारा तो यही कहना है, और खुश रहें और त्योहारों में बहुत अच्छी तरह से मिठाई खाते रहें। हाँ, मिठाई तो खाना ही चाहिए। मिठाई हाँ, जिन्हें मिठाई खाना मना है वो किसी तरह से काबू करें। और कई ऐसे ड्राई फ्रूट्स वाली मिठाइयाँ आती हैं जिनमें चीनी नहीं मिली होती है। ऐसा? जी, खजूर और अंजीर जैसी चीजें वो खा सकते हैं थोड़ी बहुत। चलिए, तो ठीक है, ये रास्ता नेहा ने बता दिया। लेकिन मिठाइयाँ भी कुछ कहती हैं हमसे। मिठाइयाँ हमसे बहुत कुछ कहती हैं। जैसे कि रसगुल्ला कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आप कितना भी निचोड़ें, हम वैसे के वैसे ही अपने मौलिक रूप में हो जाते हैं। तो ये हमें जिंदगी में सबक देता है कि आपको कितना भी संघर्ष करना पड़े, आपको कितने भी थपेड़े पड़े, लेकिन आप जो हैं अगर प्योर हैं, आप सत्य पर टिके रहें और जब आप जो जैसे हैं आप वैसे ही रहिए। तो अपना आप बनाए रहिए। जैसे वो जलेबी भी हमसे कुछ कहती है। जलेबी बोलती है कि कैसा भी आपका शेप हो, यानी कैसा भी आपका आकार हो, वो कुछ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्क यही पड़ता है कि आपकी जो प्रकृति है वो मीठी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए। क्या बात है, यानी कि शेप कोई मायने नहीं रखते, आकार कोई मायने नहीं रखते। वहीं बूंदी के लड्डू हमसे कहते हैं कि बूंदी बूंदी से ही बनता है तो लड्डू पूरा। तो मतलब छोटे छोटे जो हमारे प्रयास होते हैं उन्हीं से हमारी जिंदगी संवरती है। तो इन छोटे छोटे प्रयासों को अनदेखा न करें, प्रयास करते रहें। और वहीं गुलाब जामुन भी कुछ कहता है, कहता है कि हम बहुत सॉफ्ट हैं, इसको हमारी कमजोरी ना समझिएगा आप। वही बात है, क्योंकि आप अगर नर्म हैं तो ऐसा समझा जाता है कि हाँ भाई ये तो हाँ बेवकूफ भी समझा जाता है। कई बार ऐसा लिया जाता है कि हल्के में लिया जाता है, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन हल्के में ना ले। हाँ, हल्के में बिल्कुल ना ले, क्योंकि उसकी जो सॉफ्टनेस ही उसकी ब्यूटी है। यानी कि किसी का अगर स्वभाव सरल है, सज्जन है, विनम्र है, तो वही उनकी खूबी है। और वो बनता भी वैसा ही है ना, धीमी आंच पे उसे धीरे धीरे बनाया जाए, तब वो धीरे धीरे वो फूलता है। अगर आपने गर्म आंच पे डाल दिया तो बिल्कुल अच्छे नहीं बनता है। नहीं तो फिर उसकी विनम्रता, उसकी कोमलता खत्म हो जाती है, वो कड़े हो जाते हैं। जी। ऐसे ही अगर हल्के में लेने की बात आती है तो बहुत सारे लोग सोन पापड़ी को भी जो है ना मिठाई नहीं मानते। जी जी जी। तो लेकिन वो सोन पापड़ी कहती है कि वैसे मुझे बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते हैं, लेकिन जो मुझे एक बार ले लेता है वो मुझे छोड़ नहीं पाता है। बिल्कुल साथ में आ जाती है। और वो उसकी खूबी तो ये भी अच्छी है कि उसे बस मुंह में डालते ही घुल जाती है। तो बिल्कुल एक बार अगर आप उसकी संगत में हम आते हैं तो मुंह हमारा मधुर हो जाता है, हमें बिल्कुल मिठास घुल जाती है हमारे अंदर। तो भाई इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही मिठाई खाएं। और जो कहते हैं ना कि प्रकृति हमारे आसपास बहुत कुछ कहती रहती है, तो इन सारी चीजों से हमें सबक लेते रहना चाहिए जो हम त्योहार पर कर रहे हैं। और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये सब जो कहते हैं ऐसा नहीं है कि हमने बस कह दिया, सुन लिया, बात खत्म हो गई। हमको इसको जिंदगी में उतारना भी चाहिए। और वैसे भी कहते हैं ना कि जो हम सोचते हैं, जो करते हैं, जो आज हमने बात की कि गृह लक्ष्मी की बात है, तो जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। ये हमने इको वाली छोटी सी कथा कल परसों में सुनाई थी। तो
ऐसे बैठ गई नेहा की कथा सुनाने वाले सुनाने में, तो हमें लगा हम थोड़े सी कथा तो एक बार फिर सुना देते हैं, क्योंकि बहुत सारे श्रोता आज जुड़े होंगे हमसे। जैसे कि एक बच्चा था, अपने पिताजी के संग कहीं ऐसे घाटी में घूमने गया, और उनके पिताजी ने बोला अपना नाम जोर से चिल्लाओ, तो उसने अपना नाम चिल्लाया जोर से, मोनू। तो उधर से आवाज आई मोनू, तो उसे लगा कि कोई उसको आवाज दे रहा है, तो वो बड़ा खुश हो गया पहली बार। तो उसने कहा कौन है आप, तो पहले उधर से फिर आवाज आई कौन है आप, क्योंकि इको हो रहा था, प्रतिध्वनि हो रही थी जी। तो उसको तो पहले लगा कि सचमुच कोई बोल रहा है उधर से बैठ के, इतनी घाटी में उधर दूर से। तब तक उसको फिर जो उसने बोला, फिर थोड़ी देर बाद बच्चा था इरिटेट हो गया, झुंझला गया, और उसने बोला कि सामने क्यों नहीं आते हो, थोड़ा थोड़ा गुस्सा होना उसने शुरू किया। और जैसे उसने बोला तो उसने भी वही बोला। तो कुछ इस तरह से बात चलती रही, और जब 6-7 वाक्य हो चुके तब उनके पिताजी मुस्कुराए, बोले उधर कोई भी नहीं है, जो आप बोल रहे हैं बेटा वही बात सामने से आ रही है। तो इसमें भी जिंदगी का सबक है, लेकिन पहले गीत सुनते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। रात नहीं हर बात नहीं
क्या बात है। तो जैसे सारा जग छोड़ कर वो आई हैं, उसी तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम जो कहते हैं वही हमारे पास वापस आ जाती है, सारी दुनिया वो की जो सारी बातें छोड़कर। वो जो कथा हम सुना रहे थे उसमें हम्म आगे ये कहानी थी कि वो सारा जब झुंझलाहट हो गई, बच्चा हम्म परेशान हो गया, हम्म तो उनके पिताजी ने बताया कि ये आपका इको आ रहा है। तब भी बच्चे को थोड़ा समझ में नहीं आया, जी तो उन्होंने कहा मोनू ऐसा करो, तुम कुछ अच्छा बोलो, पहले ध्यान दो क्या हो रहा है, फिर तुम कुछ अच्छा बोलो। तब वो बच्चा चिल्लाया आई लव यू, उधर से आवाज आई आई लव यू। तब उसको कुछ थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया कि अच्छा ऐसा है। फिर उन्होंने बोला तुम बहुत अच्छे हो, तो उधर से आवाज आई तुम बहुत अच्छे हो। तो तभी भी उसको बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था कि ये क्या जी हो रहा है। तब उनके पिताजी ने बताया कि बेटा ऐसा है कि इसको इको कहते हैं, लेकिन सचमुच ये जिंदगी है और हमेशा हम वही पाते हैं जो हम देते जी हैं। तो हमें बेहतर है कि अगर हमें काइंडनेस चाहिए, दया चाहिए, तो हमें लोगों के ऊपर दया करनी चाहिए। अगर हम विनम्रता चाहते हैं तो हमें खुद पहले विनम्र होना चाहिए, है ना। और अगर हम खुशी चाहते हैं तो हम पहले खुशी बांटें, दें, वही हमें वापस मिलेगी। वो कहते हैं ना कि जो जो व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वही हम दूसरों के साथ करें, करना तो हमें भी चाहिए। वही मिले। कि हम ऐसा सोचते हैं कि सब हमारी इज्जत करें, लेकिन हम किसी की इज्जत नहीं करेंगे। हम सबको अगर आते जाते धमकाते जाएंगे तो फिर हाँ कोई भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। शायद डर के कर सकता है सामने, जी लेकिन पीठ पीछे तो बिल्कुल नहीं करेगा। बिल्कुल। या हम जैसे चाहते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमें कोई माफ कर दे, या हमारी कोई हम्म गलतियों को भूल जाए, चलो माफ नहीं करे या भूल जाए कि चलो जो हो गया हो गया। या हम हम्म जैसे लोगों को कहते रहते हैं कि अरे भूल जाओ ना, छोड़ो ना। हम्म जैसे अक्सर लोग कहते हैं अरे मट्टी पा दो, छोड़ दो, मतलब आगे बढ़ो आगे। जी लेकिन खुद क्या कर रहे हैं ये हम नहीं देखते हैं। तो अगर हमें खुद जो हमें चाहिए वो हमें खुद करना होगा, तभी हमें वो चीज़ वापस मिलेगी। और वैसे भी अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें हिंदुस्तान की, तो इसीलिए दान आदि मिला हुआ है कि हम इस, या कह सकते हैं कि वो अगले जन्म की बात करते हैं कि इस जन्म में दान जी दोगे तो अगले जन्म में मिलेगा। चलो, लेकिन अभी हमें लगता है कि इसी जन्म में हमें सब कुछ मिल जाता है। हाँ, क्योंकि हम अगर अभी सबसे अच्छे तरह से व्यवहार करते हैं, या किसी को हम जब चाहते हैं कि हमारी जो भी गलती होती है सामने वाला हमें समझे कि हमने क्यों वो चीज की, लेकिन जब सामने वाले की गलती होती है तो क्या हम वो भी समझते हैं कि भाई हाँ उसने ये सारी चीजें क्यों की, हो क्योंकि सकता है उसे कुछ परेशानी हो। बिल्कुल, वो हम नहीं करते हैं। तो वो चीजें अगर हम समझेंगे तो तो अपने सामने आप से भी सब कुछ ठीक जी हो जाएगा। या यूं कहें कि हम दूसरों से बहुत कुछ उम्मीद करते हैं, हम्म लेकिन खुद कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। या यूं कहें कि अपनी जो भी गलती होती है या जो ठीक नहीं होता है, उसके लिए किसी और को दोष दे देते हैं, या कोई और कारण ढूंढ लेते हैं उसका कि नहीं नहीं बच उस दिन निकलने के हमने लिए। इसलिए नेहा को ठीक से जवाब नहीं दिया था, तुम्हें क्या पता, हम बहुत परेशान थे। अरे सचमुच उसे नहीं पता था। लेकिन कभी जब जी नेहा ना ठीक से बोले तो हम ये सोचें कि हो सकता है वो खुद भी परेशान रही हो, हाँ, हम है ये ना। नहीं सोचते। हम सोचते हैं कि भाई इनको बड़ी अकड़ आ गई है, अभी हमसे बात नहीं करते। या हम कई बार अगर बहुत ज्यादा हाँ सोचने वाला दिमाग होता है तो वो ये हम्म सोचता है कि ऐसी क्या वजह हो सकती है कि उसने हमें देखा नहीं और उसने हम हाँ मुस्कुराया नहीं, और ये वो एक बहुत बड़े जो जाल और बन जाती है, लंबे से जाल, अरे उसमें फंस जाते हैं हम खुद। वो जाल तो ऐसी होती है कि लगता है हम्म अच्छा वो फलां से आजकल मिल रही है ना, इसलिए कुछ ज्यादा हो रहा है मामला, और ये लोग मिलके हमारे पीठ पीछे कुछ साठ गांठ कर रहे हैं। और ऐसे में अगर वो हंसते हंसते आपकी तरफ मुड़ जाए तब तो सोने पे सुहागा। आगे तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमें ही देख कर हंस रहे हैं, हमें ही कर रहे हैं देखा इस। हमारा जो जी अंदाज था वो बिल्कुल सही था। और हम सोचते हैं कि हम कितने ज्ञानी हैं। हाँ तो भाई जो इको की जो हम बात कर रहे हैं नेहा, हम तो यही कहते हैं कि हमारा जो इको है, हमारी प्रतिध्वनि तो यही है कि हम प्यार, शांति और क्षमा करना, खुशियां, ये सारी चीजों को समाज में दें। हम जो और चाहते हैं वो हम सामने दें, और हम खुद वैसे बन जाए जैसा हम किसी और को चाहते हैं। जी कि कोई और हमारे साथ ऐसा रहे, या सारी दुनिया को, सारे इंसानों को इस तरह का होना चाहिए। जब हम ये सोचते हैं कि कोई भी एक जो कह सकते हैं कि आइडल या इस तरह के ही आदर्श इंसान होने वाला। चाहिए, आदर्श, तो उस तरीके का आदर्श पहले हमें खुद बनना चाहिए। तभी हम, ऐसा भी हो सकता है बुरा जो देखन में चला, कहते हैं ना, हाँ बुरा ना बुरा मिला ना कोई, मिले तो कोई। वही हम वो आदर्श अपने अंदर पहले खोजें कि क्या हमारे बिल्कुल अंदर वो सब है कि हम सिर्फ जज किए जा रहे हैं कि वो इस तरह से करता है, वो जी उस हाँ, तरह से करता है। इस तरह से करता है। या एक बात और है कि जैसे कि हम ये सोचते हैं कि सब लोग अच्छे हो जाएं, हम्म तो या समाज, एक अच्छे समाज का निर्माण हो। तो जैसे दान के लिए भी कहते हैं, या किसी भी अच्छे काम के लिए कहते हैं जी कि आप अच्छे काम की शुरुआत घर से कीजिए। घर से भी क्या, बल्कि खुद से कीजिए।
और खुद से जब करेंगे तो अपने आप जाहिर है कि एक एक करके, अभी जैसे हमने बूंदी के लड्डू की बात की ना, हाँ, तो एक एक बूंदी का मायने है। तो छोटी 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 खूबियां या छोटे छोटे बदलाव बहुत ही, क्योंकि अचानक से तो कोई भी बदल नहीं सकता है। तो आप अगर थोड़ी थोड़ी चीजें, जैसे हम बात बात पर गुस्सा करते हैं, गुस्सा आता है, आपने हमें बताया था एक बार गुस्सा करते नहीं, आता है। तो जो गुस्सा अगर हमें आता है तो हमें उसे ना करते हैं। हाँ, करते हैं ना जी। हाँ, तो उसमें भी देखिए कंफ्यूजन है कितना गुस्सा करते हैं कि आता है। तो जब गुस्सा हम करते हैं तो हमें नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे हम अगर किसी किसी बात में धीरे धीरे छोड़ना शुरू करें कि इस बात में हम गुस्सा नहीं करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे वो एक एक बूंदी मिलकर एक दिन लड्डू बन ही जाएगा। तो और त्योहार का आनंद भी आ जाएगा बड़ा अच्छी तरह से। तो भाई हम तो यही चाहते हैं कि साफ सफाई बहुत हो चुकी है, अब प्यार मोहब्बत से रहा जाए और खूब अच्छे से त्योहार मनाएं आप लोग। और अलग अलग ढंग से एक आजकल जो दिया आ रहा है ना, उसके बारे में बता देते हैं कि जो पानी में ऊपर दिया तैरता है, उसको कल बताएंगे। अच्छा जी, इसको कल बताइएगा। तो सजावट अच्छे से हो जाएगी और क्योंकि आज कार्यक्रम का समय समाप्त घड़ी जाती है कि हम बिल्कुल समय पर चलें। तो श्रोताओं से हम लेते हैं विदा, तो दीजिए रेणु चतुर्वेदी और नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।